हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन, ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ कवि श्रेष्ठ कबीरदास जी के पद, जिनमें एक भक्त का भगवान के प्रति अनन्य प्रेम झलकता है। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम की डोर होती है उसका वर्णन करना तो स्वयं माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती। ऐसी भक्ति का कुछ अंश मात्र कहने का प्रयास मैं कर रही हूँ। तो एक पंक्तियों में कबीरदास जी ने लिखा है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमरे घर आए हैं राजा राम भरतार। तन रति कर में मन रति करहु, पंच तत्व बाराती। रामदेव संग भावर लेहु, मैं जोवन में माती। शरीर सरोवर बेदी करहु, ब्रह्मा वेद उचारे। सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहज 88। कहें कबीर यह व्याह चले हमें, पुरुष एक अविनाशी, पुरुष एक अविनाशी। दोस्तों, यहाँ कबीरदास जी ने अपने प्रभु, अपने स्वामी श्री राम को अपने पति के रूप में मान लिया है और वो कहते हैं, कहा दुल्हन गावहु मंगलाचार। अरे दुल्हनों, अले सखियों, मंगलकारी गीत गाओ, क्योंकि मेरे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। बरसों से, कई युगों से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। अब वह शुभ घड़ी आ गई है। मेरे घर पर मेरे ईश्वर आज पधार रहे हैं। हम घर आए हैं राजा राम भरतार। अरे आज तो हमारे घर पर हमारे श्री राम, हमारे ईश्वर, हमारे पति परमेश्वर आ गए हैं। तन रति कर में मन रति कर हूँ। आज तो मैं उनसे तन से और मन से हर प्रकार से प्रेम करूँगी। पंच तत्व बाराती, अरे उनके साथ तो पंच तत्व बाराती बनकर आए हैं, यानी 5 महाभूत ये पंच तत्व के रूप में बारात बनकर आए हैं। पंच महाभूत में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये सभी महाभूत, ये 5 महाभूत उनके साथ में बाराती बनकर आए हैं। तो इसलिए हे सखियों, आप सब उनके स्वागत के लिए मंगलकारी गीतों को गाओ। रामदेव संग भावरी लेहूं, मैं जोगन में माती। अरे मैं रामदेव के साथ, श्री राम के साथ भावरे लूँगी। आज मेरा इनके साथ विवाह हो जाएगा, ताकि मैं जन्म जन्मांतरों तक इनके साथ बंधन में बंध जाऊंगी और हमारा साथ फिर ईश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इनके प्रेम में जोगन हो जाऊंगी। शरीर सरोवर बेदी करहूं, ब्रह्मा वेद उच्चारें। मैं इस शरीर रूपी तालाब की बेदी बनाऊंगी, जिसमें साक्षात ब्रह्मा वेदों का उच्चारण करेंगे, वेद मंत्रों का बखान करेंगे और साथ ही सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहज 88। और राम के साथ में, मेरे ईश्वर के साथ में 33 करोड़ देवता अभी आए हैं। मुनिवर सहज 88 और साथ ही मुनिवर भी 88,000 मुनि भी आए हैं। कहें कबीर हमें व्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं, अब तो हमारा विवाह है श्री राम से, हमारे ईश्वर से हो गया है। अब हम एक ऐसे अविनाशी पुरुष से बंध गए हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब हम एक ऐसे ईश्वर की पत्नी बन गए हैं। अब हमें इस संसार की बंधन, माया, मोह, हर प्रकार से हमारा बंधन छूट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ कबीरदास जी ने अपने ईश्वर को अपना प्रिय माना है और एक पत्नी के रूप में अपने आप को बखान किया है। इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तो अगला पद है, पंडित बाद बदनते झूठा, बाद बदनते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जे भाजे, तो
सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, तब कहीं उड़ जाई जंगल में, फिर हरि सुरते नहीं आवे, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध जमपुर जासी। दोस्तों, इस पद में कबीरदास जी ने पाखंड का खंडन किया है। यहाँ कहा है पंडितों का यह कहना झूठ है। जो पंडित लोग यह कहते फिरते हैं कि राम कहे दुनियागत पावे, खांड कहे मुख मीठा। पंडित कहते हैं कि राम के कहने से दुनिया का उद्धार हो जाता है। ये बात कहना बिल्कुल भी झूठ है। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनियागत पावे, खांड कहे मुख मीठा। अरे पंडितों का यह बात विवाद करना बिल्कुल झूठ है क्या कि राम कहने से दुनिया को गति या उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो राम कहने से दुनिया मात्र का उद्धार हो जाता, तो क्या गुड़ कहने से मुख मीठा होता है? नहीं। क्या अग्नि कहने से पांव जलते हैं? क्या पानी कहने से प्यास बुझती है? क्या भोजन कहने से भूख भागती है? नहीं। तो इसी प्रकार से केवल राम कहने मात्र से संसार का उद्धार नहीं होता। जीव का उद्धार केवल राम के नाम से उद्धार नहीं होता। यदि ऐसा होता तो सब कोई तिर जाए, तब तो फिर सभी लोग तिर जाते, पूरे जीवन काल में पाप करते और अंत में केवल राम कह देते, तो तब तो उनका उद्धार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल राम कहने मात्र से इस जीव का उद्धार नहीं होता। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। ऐसे तो नर के साथ में, इंसान के साथ में तो तोता भी हरि का नाम बोलता है, लेकिन वो हरि का प्रताप, हरि के शौर्य को नहीं जानता। क्या तोते का उद्धार होता? नहीं, क्योंकि वो बंधन में आकर जबरदस्ती बोलता है, ना कि भक्ति के बस में होकर। तब कहीं उड़ जाई जंगल में, फिर हरि सुरते न आड़े। जब वही तोता जंगल में उड़ जाता है, फिर उसको हरि की याद नहीं आती, क्योंकि वो बंधन में बंधा था, इसलिए ईश्वर का नाम ले रहा था। लेकिन जब वही तोता जंगल में उड़ता है, फिर उसे ईश्वर की याद नहीं आती, फिर वो राम का नाम नहीं लेता। तो सांची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी। जिनका सच्चा प्रेम तो माया से है, ऐसे भक्तों पर मुझे हंसी आती है। यानी जो बंधन में बंधकर अपना धंधा चलाने के लिए राम का नाम लेते हैं या प्रवचन करते हैं, तो ऐसे भक्तों पर मुझे हंसी आती है जिनका सच्चा प्रेम माया से है और मुख पर राम राम रखा है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई है, जिनके हृदय में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है, जो सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम नहीं लेता, उनकी उपासना नहीं करता, उनके लिए जमपुर यमराज बांधकर जमपुर में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ झूठ और बुराई यानी पाखंड का खंडन किया है कबीरदास जी ने। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।